हेलो, सितंबर की रीडिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेगा। इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करनी है। पहला है पर्पल फ्लावर एंड सेकंड है ये वाइट फ्लावर एंड थर्ड है ये ब्लू फ्लावर। ओके, ब्लू फ्लावर तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बट ये इमेज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड ये पाइल भी आई फील कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो डेफिनेटली आपको जो भी ज़्यादा सबसे अट्रैक्ट करे इन तीनों इमेज में से उसको ही चूज़ करनी है, और आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगी। वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। हेलो ऑप्शन 1, जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके सितंबर मंथ आपके लिए क्या खास लाने वाला है और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या वार्निंग्स आपके लिए बन रही है। सो लेट्स सी, चलिए थोड़ी सी एनर्जी क्लींस कर लेते हैं फॉर ऑप्शन 1। थैंक यू स्पिरिट। ओके, सो आपको यहाँ पर एक चीज़ बोला जा रहा है कि जो चीज़ आपको लग रहा है कि बहुत सर दर्द दे रहा है, या फिर जो इंसान हो जाए, जो सिचुएशन हो जाए, सितंबर मंथ में अगर आपको कोई भी चीज़ थोड़ी सी ऐसा लगे जहाँ पर आपको घिसा पिटा लग रहा है और वहाँ पर अब नहीं बन रहा है, सो वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाइए, क्योंकि सिचुएशन को बिगड़ने मत दीजिए। सो हो सकती है कि आप बहुत हाइपर हो जाओ। सो अपने ऊपर कंट्रोल रखने के लिए आपको उन सिचुएशन से ऐसे डील करनी होगी जैसे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो आगे मैं कार्ड्स देख के मुझे पता चलेगा कि ऐसी एनर्जीज़ मुझे क्यों मिल रही है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि कौन सी हाउस या फिर कौन सी ज़ोडिएक साइंस आ रही है आपके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा सितंबर मंथ में, जो कि आपके लिए कुछ ना कुछ ला रही है कुछ। सो देख लेते हैं क्या पता चलती है। ओके, सो फॉर ऑप्शन 1, थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स हैं, जस्ट मुझे एक ही कार्ड चाहिए था। ओके, सो प्लूटो आपके लिए प्लूटो कार्ड है, जो कि प्लूटो कार्ड जब भी आती है मैं बताती हूँ कि कुछ ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, प्लूटो, आपको फिनिक्स की कहानी पता है? आई डोंट नो पता है कि नहीं, लेकिन जब भी मैं प्लूटो कार्ड को देखती हूँ तो फिनिक्स की एक वाइब आती है। फिनिक्स अपने राख से जिंदा हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको देख पा रही हूँ कि आपकी एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन है, आप खुद में एक नयापन दिखोगे। ये एक रीबर्थ होगी आपके लिए। एक इस पाइल के लिए जैसे कि मैं देख पा रही हूँ ना, कैसे बताओ, आप सितंबर में आपकी पूरी तरीके से जो फोकस रहेगी, पूरी तरीके से आपकी फोकस रहेगी आप नया बनने की, कुछ नया करने की, आप कुछ सीखने की एक चाहत बन रही है। सो डेफिनेटली आपके साथ जो भी ऐसा होगा कि आपको अगर लगा कि ये चीज़ें मुझे प्रोवाइड नहीं कर रही है और ये चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सो वहाँ से तुरंत ही बाहर निकल जाओगे। और इसी वजह से मैंने फर्स्ट में ही ये एनर्जी चैनल कर पाई थी मैं, कि कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो। दैट्स वाई आप उन सारी चीज़ों को टॉलरेट नहीं करोगे जो आपको सर्व नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? तो ऐसे रिलेट कर रहा है वो चीज़। सो मैं पाइल 1 को बताऊंगी कि आपके लिए एक रिबर्थ आ रही है, और बहुत सारे लोगों को शायद ऑलरेडी पता है। आप खुद में ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहे हो, खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है पाइल 1 कि आप क्या कर रहे हो। और यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये चीज़ बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ रहे हो। एक यहाँ पर फूल वाली एनर्जी आ रही है। ठीक है, जिसको किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि उसको बस आगे बढ़ना है। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, इंडिपेंडेंस है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, और एकदम दिल खोल के। ओके, सो अपने सेहत के ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान देने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड कर रहा है, लेट्स सी। ओके, 5 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, या एज आई टोल्ड यू कि कुछ देर पहले ही मैंने आपको यही चीज़ बोला था कि जो भी
जो भी इंसान आपको पसंद नहीं आ रहा है, जो भी सिचुएशन पसंद नहीं आ रहा है, भाई वहाँ से निकल जाओ। क्योंकि यहाँ पर आप जो हो, आप 5 ऑफ स्वर्ड्स में कहीं ना कहीं रहोगे कि आपको अगर चीज़ें पसंद नहीं आएगी सो आप तुरंत ही बोल डालोगे, देखो मुझे ये पसंद नहीं है, मतलब नहीं है, तो मेरे मुताबिक करो, नहीं तो यहाँ से जाओ। तो आपकी पूरी तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली एनर्जी रहेगी। ऑल्सो अगर आप कहीं पर कंपटीशन में जाओगे या फिर कुछ करोगे तो आपके अंदर एक अलग सी ताकत आप महसूस कर पाओगे, एक अलग एनर्जी महसूस कर पाओगे जीतने की। मतलब इस पल में एक जीतने की जज्बा, कुछ करने की जज्बा, एक भर भर के मैं देख पा रही हूँ। और सितंबर में कहीं ना कहीं आप इसको ओवरफ्लो होता हुआ दिखोगे, क्रिएटिविटी ओवरफ्लो होगी, जहाँ पर आपको कुछ एक मन में आग सा जलना मुझे यहाँ पर वो महसूस हो रही है। सो लेट्स सी के ओके, सो यहाँ पर मुझे फूल दिखा, ठीक है, ये कार्ड नहीं आया है लेकिन दिखा, मतलब मैंने जैसे कहा कि एक फूल की एनर्जी आपके लिए, फूल की वाइब मैं गेट कर पा रही हूँ। सो ये उसका प्रूफ है। सो लेट्स सी के और क्या पता चलती है फॉर माई पहलवान। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो गिव मी जस्ट वन मोर कार्ड। थैंक यू। ओके, दिस वन, पेज ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पर कोई नौसिखिया है और कुछ सीख रहा है, ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसा। ओके, बॉटम से है 2 ऑफ कप्स, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। और डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि नौसिखिया जो सीख रहा है, देख देख के सीख रहा है या फिर बूझ बूझ के सीख रहा है। यहाँ पर है चेंजेस, यहाँ पर वो चेंज करना चाहता है, कुछ तो बदलना चाहता है, वो एक ही जगह पर नहीं रहना चाहता, कुछ लर्न करना चाहता है। हायर लर्निंग है, हायर पोस्टिंग है, यहाँ पर ट्रैवल है, चेंजेस मतलब घर शिफ्ट करना भी हो सकती है, या फिर गाड़ी बदलना, या फिर घर बदलना, फ़ोन बदलना, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बदलना है। ओके, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर चेंजेस है। तो आपके जीवन में ये चेंजेस आप दिखोगे। अगर कोई इंसान आपको बहुत प्रॉब्लम दे रहा है तो आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। अगर किसी के साथ नहीं बन रहा है तो आप कोशिश करोगे कि वहाँ से, उन सिचुएशन से कैसे डील करके वहाँ से निकला जाए, ठीक है। अगर कोई इंसान पसंद नहीं आ रहा है तो भाई उसको वहाँ पर रख के आप चल पड़ोगे। तो ऐसी एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग एनर्जी मुझे प्रोवाइड कर रहा था। जो लोग भी लव रिलेशनशिप्स और मैरिड ऑलरेडी हो तो उन लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है, कहीं ना कहीं एक बैलेंस देख पाओगे अपने रिश्ते पे। अगर आप अब तक सिंगल थे या खुद को बहुत अकेला पा रहे थे तो डेफिनेटली कोई सोलमेट आ सकता है। अब ये सोलमेट कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ आप शादी करो या फिर ऐसा कुछ, कोई फ्रेंड भी हो सकता है आपकी, कोई न्यू फ्रेंड हो सकता है, घर पे कोई हो सकता है जो कि आपके सोलमेट बन रहा है। सितंबर में आपको समझ रहा है, आपके साथ आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर सोलमेट वैसी तरीके से है, हो सकता है आपकी दीदी हो जाए, वही आपकी सबसे बड़ी फ्रेंड हो जाए सितंबर में, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझे, आपकी मॉम हो जाए, आपकी दोस्त हो जाए, या फिर कोई आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। सो यहाँ पर वैसी मैसेजेस हैं। और 2 ऑफ कप्स ये भी बताती हैं जो लोग मैरिड हो, डेफिनेटली आप अपने रिश्तों में बैलेंस लाने की कोशिश करोगे। आप इक्वल गिव एंड टेक में भी बिलीव करोगे। मतलब मैं अगर आपको देख रही हूँ तो आप भी मुझे थोड़ी सी देखो, मैं अगर आपको समझ रही हूँ तो आप भी मुझे थोड़ी सी समझो। ऐसी आप में वाइब रहेगी और आप ऐसी थॉट्स आप में काम करेगी, समझ रहे हो। सो यहाँ पर टैरो से, और यहाँ पर आपकी जो ओवरऑल जो एनर्जी मेन फोकस रहेगी वो रहेगी ये प्लूटो वाली। ओके, आगे बढ़े। आगे आपके लिए मैं कुछ चिट्स निकाल लूँगी यहाँ से, या सो यहाँ से देखूँगी क्या और क्या पता चलती है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सो क्या है मेरे पहलवान के लिए। थैंक यू। सो आपके लिए, ओ माई गुडनेस, या सी यहाँ पर देख पा रहे हो कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर बैलेंस लिखा हुआ है। ओके, सो बैलेंस डेफिनेटली कि बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी सितंबर में पहलवान के लिए। पहलवान को ऐसा फीलिंग आएगी जो भी करूँगी बहुत बैलेंस तरीके से, खुद को बैलेंस करना, माइंड बॉडी स्पिरिट, इन तीनों चीज़ों को बैलेंस मेंटेन करता हुआ मैं आपको देख पा रही हूँ। एंड ऑल्सो ऐसा भी देखो ये चला जा रहा है, कहाँ पर रखूँ, इस यहाँ रखती हूँ। ओके, सो
आपको एक और भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलना चाहते हो। बहुत सारे लोग ऐसी फीलिंग आ रही हैं कि अपने मनी को बैलेंस करना और स्पिरिचुअल जर्नी में एक निकलना, कि मुझे स्पिरिचुअलिटी को भी समझना है, मुझे ना वो एक चीज़ वाइब गेट करनी है अपने लाइफ में कि क्या होती है स्पिरिचुअल जर्नी, कैसे होती है, इसमें क्या करें हम। तो ऐसी एक भावना बहुत सारे लोगों में ना जग सकती है। तो मुझे वो एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। फिर है नेचर। डेफिनेटली जब भी ऐसी भावनाएं हमारे दिमाग में आती है तभी हम गाया की एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। तब हमें नेचर में जाके टाइम स्पेंड करना, नेचर की चीज़ें हमें बहुत पसंद होती है। सपोज़ ट्रीज़ देख लो, तो आपको एक ट्रीज़ देख के बहुत अच्छा आपको कैसे बताओ, मतलब नेचर के प्रति आपकी आकर्षण बहुत ज़्यादा होगी। तब आप ट्रैवल करना चाहोगे, पहाड़ी में जाना चाहोगे, ऐसी जगह पर जाना चाहोगे जहाँ पर बहुत जंगल हो, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग कम हो। आप स्पेशली वहाँ पर खुद को खोजना चाहोगे। आपकी सितंबर में ऐसी रहेगी, ठीक है। अगर किसी के साथ भी आप रहोगे तो वो आपको समझने वाला होनी चाहिए, ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। सो आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो आपके लिए है वो है हेल्थ। मैंने हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी बताई थी यहाँ पर कि आपको हेल्थ को देखने की ज़रूरत है घर पे, या फिर आपकी अगर किसी के हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली आपको देखने की ज़रूरत है, उनको भी देखने की ज़रूरत है, और ख़ुद की हेल्थ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हो और आपको नहीं, मुझे अभी अपना फिगर सही करना है और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, खुद की जो हेल्थ है उसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना है। ऐसी आपकी भावनाएं भी जग सकती हैं और आप दिखने में बहुत अट्रैक्टिव बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्लूटो की एनर्जी है और यहाँ पर मुझे आप बहुत शाइन करता हुआ दिख पा रही हो। सो पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगो। ओके, सो आगे बढ़िए और देख लेता है कि आपके लिए क्या चार्म्स आती हैं। और क्या जस्ट अ सेकंड, क्या चार्म्स आती है और क्या आपको सिंबल्स मिलती है। ये सारे ओके, एक साथ है। सबसे पहले आपके लिए एंगेजमेंट पॉसिबिलिटीज़, एज आई टोल्ड यू 2 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, तो डेफिनेटली यहाँ पर शादी है, यहाँ पर एंगेजमेंट हो सकते हैं, या फिर कोई आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, आपको प्रपोजल आप रिसीव कर सकते हो, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। ओके, फिर आपके लिए जो सिंबल है वो है आई। तो मुझे यहाँ पर जैसे कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी में रहोगे, आपको जिस तरफ देखना है आप सिर्फ उसी तरफ दिखोगे, ठीक है। आपका ध्यान ज़्यादा इधर उधर नहीं रहेगा, आप बहुत फोकस्ड रहोगे। अपने आइज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, अगर आइज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। उसके बाद यहाँ पर रीस्टार्ट है, हम जैसे फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं ना, तो यहाँ पर वो रीस्टार्ट है। और डेफिनेटली आपकी रीबर्थ, रीस्टार्ट, ऐसी वर्ड्स मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है, तो ये आपके लिए ये कीवर्ड्स बन रही है। फिर आपके लिए यहाँ पर फीमेल एक एनर्जी मुझे गेट हो रही है। हो सकते हैं आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, दैट्स वाई आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहते हो, दैट्स वाई आप बहुत इमोशन को सबसे पहले रखोगे और इमोशन से रिलेटेड सारी कुछ सोचोगे, इमोशन समझ पा रहे हो। यहाँ पर की है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ना एक घर की चाबी, ताला चाबी वो एक सुनाई दे रहा है। एंड ऑल्सो ये की ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के मन में अगर कुछ चीज़ों को लेकर सवाल है तो आपको वो सवाल का जवाब मिल सकती है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि न्यू घर में शिफ्ट होना, या फिर कोई एक होती है ना जब हमारे बोलते हैं कि भाग्य खुलने वाला है, भाई देखो एकदम सवेरा होने वाला है, तो ऐसा कुछ आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि कुछ आपके साथ ऐसा हो, आपको लगे कि चलो मेरा भाग्य बदल गया, मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ सितंबर मंथ में आपके लिए बन रही है पहलवान। आपके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेजेस है। अभी देख लेंगे कि क्या गाइडेंस है। ओके, थैंक यू। आपके लिए
एक है अक्टूबर, सितंबर के रीडिंग कर रहे हैं हम, और अक्टूबर आपको रिसीव हुआ तो पॉसिबल है कि कुछ चीज़ें जो कि मैंने इस रीडिंग में कही है वो अक्टूबर तक चल सकता है, ठीक है। सितंबर में ना दिखे लेकिन वो अक्टूबर में डेफिनेटली दिखेगा, ओके। सो या और है आपके लिए लायन, या डेफिनेटली पावर इंक्रीज हो रही है। मैंने जैसे कहा खुद की पावर, कॉन्फिडेंस, ये सारी कुछ आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गेन करने वाले हो। एंड लाइफ पर्पस, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर इस पाइल को अपना वजूद समझ में आ रहा है, इस पाइल को स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, लाइफ पर्पस क्या होती है, जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं इसके प्रति आपकी आकर्षण बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और आप सितंबर मंथ में आप खुद को वैसे ढालने की कोशिश करोगे, समझ रहे हो। और आपकी जो भी लाइफ पर्पस है आप उसके तरफ और भी करीब जाओगे सितंबर मंथ में, ओके। सो लाइफ पर्पस से रिलेटेड आपको कुछ पता चल सकती है, जो कि ये की जो सिंबल है ये आपको बता रही थी, ओके। सो या पाइल 1, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको हेल्प हुई है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करिएगा और राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए आपके पाइल 1 की एनर्जी थोड़ी सी क्लेंस कर लेते हैं और फिर आपके रीडिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। ओके, सो इस पाइल में कौन कौन मेडिटेशन करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत एक रिलैक्स एनर्जी महसूस हो रही है इस पाइल के लिए। जैसे कि ये पाइल बहुत सारे लोगों के लिए अगर कुछ ऐसा चल रहा था, आपको सितंबर में लगेगा बोझ उतरा, ओके, अगर कुछ ऐसा फेस कर रहे हो तो। और दूसरी बात, आप अगर मेडिटेशन करते हो, अगर आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट की प्रैक्टिस करते हो तो आपको आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने वाली है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपके चेहरे पर कहीं पर भी पिंपल आती है और इससे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो तो वो आना बंद हो जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक क्लियर ब्लड वाली एनर्जी महसूस हो रही है। कैसे उसको एक्सप्लेन करूँ कि आपको करने की ज़रूरत, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इसको करने की ज़रूरत है। और वेजिटेबल्स खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पाइल को, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खाते हो तो खाना स्टार्ट कर दो। सितंबर में कहीं ना कहीं आपकी स्किन भी बहुत ग्लो करेगी। स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व होता हुआ आप दिखोगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो मंथ होगी आपके लिए चिलैक्स वाली मंथ होगी, ठीक है। इस मंथ में आप चिल कर रहे हो, दोस्तों के साथ मिल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, मतलब फुल टू मस्ती कर रहे हो, ठीक है। तो इस मंथ पे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत लाइट रहेगी। सो देख लेते हैं कि आपकी कार्ड्स क्या बताती है। सबसे पहले ज़ोडिएक साइन, हाउस कार्ड या फिर प्लैनेट कार्ड में से आपके लिए कौन सा कार्ड आती है वो देख लूँगी, जो कि सितंबर की ओवरऑल एनर्जी के बारे में दर्शाएगी, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो आपके लिए एक हाउस कार्ड रिसीव हुआ है। लेट्स सी कौन सा हाउस है। ओह माय गुडनेस, 8th हाउस। 8th हाउस से सबसे पहली बात तो जो लोग भी शादी या फिर एंगेजमेंट इसके लिए देख रहे हो तो आपको बहुत सारा बधाई, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की रिश्ता तय हो सकती है। रिलेशनशिप्स में आप एंटर कर सकते हो किसी के साथ आप अपने इमोशंस बांट सकते हो। और डेफिनेटली ये कोई दोस्त भी हो सकता है जिसके साथ आप इमोशन शेयर कर रहे हो, लेकिन जो भी होगा बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, ठीक है। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है जो आपके लाइफ में एक बहुत मेन रोल प्ले करेगा, आपके बहुत दिल के करीब रहेगा, ठीक है। अभी ये रिश्ता कुछ भी हो सकता है, आप खुद के साथ देख ले। फिर दूसरी है कि यहाँ पर आपके लाइफ में जो एरिया सबसे बड़ी चीज़ बदलने वाली है वो सब, एक है आपके रिलेशन और दूसरा है आपकी जो भी उसको क्या कहते हैं, जो रिसोर्सेस है, या जस्ट लाइक मनी या फिर जो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती है, तो ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा गेन होने वाली है। एंड मैं उन लोगों के लिए ये स्पेशली बोलना चाहूँगी, उन लोगों को ये स्पेशली
डेडिकेट करना चाहूँगी। अगर आप किसी चीज़ में अब तक बहुत मेहनत कर रहे थे या फिर बहुत टाइम लग रहा था, कुछ चीज़ आप पाने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं हो रहा था, आपके मन में वो चीज़ खाए जा रहा था, बट मेहनत हो रहा था लेकिन आउटकम नहीं दिख रहा था, तो सितंबर आपके लिए एक बहुत अच्छा मंथ रहेगा, उसका आउटकम आप ज़रूर देखोगे। ओके, अगस्त, मुझे यहाँ पर 8th हाउस देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त में आपको वो वाइब गेट हो जाएगा कि हाँ मुझे कुछ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मुझे मिलने वाला है, बहुत अच्छा मेरे साथ होने वाला है। एंड डेफिनेटली अगर आपकी इंट्यूशन आपको ऐसा बोल रहा है, आपको ऐसा वाइब महसूस हो रहा है, सो डेफिनेटली सितंबर में आपके साथ कुछ तो होने वाला है। अगर आपको महसूस भी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, सितंबर में आपके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा जो कि आपकी इमोशंस को आर पार कर देगा, मतलब दिल के आर पार हो जाएगा। आप इतना ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो। सो बहुत अच्छा लग रहा है पाइल 2 आपके लिए। मुझे वो एक फीलिंग आ रही है ना कि जो बंदा पूरा 12 महीने मेहनत करता है लेकिन उसको कोई भी नहीं देखता, उसका कोई भी कदर नहीं करता, लेकिन एंड ऑफ द डे जाके उसको सभी अप्रिशिएट कर रहा है, उसका जो भी मेहनत था उसका फल उसको देखने को मिल रहा है। सो मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ मुझे या आपकी एनर्जी मैं ऐसे गेट कर पा रही हूँ। सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आपकी एनर्जी ऐसे मैं गेट कर पा रही हूँ। डेफिनेटली पाइल 2 मुझे बताना, और आपकी बहुत ज़्यादा सितंबर इमोशनल मंथ रहने वाला है क्योंकि वो एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ फ़िलहाल। तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो मैं और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी। ओके, वैसे फॉर पाइल 2 क्या है और मेरी पाइल 2 के लिए, जस्ट सेकेंड, मेरे पाइल 2 के लिए प्यारे प्यारे लोग हैं, ये क्या हैं बताइए भोलेनाथ, थैंक यू। क्या है इनके लिए, क्या है, थैंक यू। ओके, आप, ओह माय गॉडनेस, द मैजिशियन। ओके, द मैजिशियन की एनर्जी बहुत ही प्यारी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए मिला, जो कि ये बताती है, मैंने जैसे कहा ना कि कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आप पूरी 12 मंथ बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं हो रहा है और सडनली कुछ हो जाना, तो डेफिनेटली वो एक मिरेकल से कम नहीं है, वो एक मैजिक से कम नहीं है, राइट, जिसमें आप आश आपने छोड़ दिया है या फिर आपने उतना एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा है, लेकिन सडनली हो जाना मतलब बहुत ज़्यादा वो अनएक्सपेक्टेड होती है। सो यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आपको वही दिखा रही है कि आपको कुछ तो भाई मिलने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस में आप बह जाओगे कि हो गया, ये चीज़ हो गया, सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा है तो ऐसी वाली एनर्जी आपकी रहेगी। वाओ पाइल 2, गॉड ब्लेस यू। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मैं दुआ करूँगी कि आपकी वो इच्छा भोलेनाथ पूरी करते। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर 2 कार्ड्स आना चाहते हैं, सो हम लेंगे, ठीक है। मुझे एक ही कार्ड चाहिए था बट यहाँ पर 2 कार्ड्स ही आना चाहता है। सो बॉटम से है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गॉडनेस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जब भी ये कार्ड देखती हूँ, क्योंकि मेरी पहले जो चैनल का नाम था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही था, सो मैंने उसको बदल के इसीलिए रख दिया क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली और भी चैनल हैं, तो मैंने इसीलिए नाम चेंज किया था। एनीवेज, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि ये बंदी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। इस बंदी को ना किसी भी चीज़ का डर नहीं होता है, ये बस अपने ऊपर इसकी फोकस होती है और इसको अच्छे से पता होती है ये क्या कर रही है। तो बहुत एक कूलेस्ट वाइब मुझे इससे आती है, डर से मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और जो मैंने बोला सितंबर में आपकी एनर्जी भी वैसी रहेगी। ओके, सो देख लेते हैं आपके ऑफ द सन। ओके, अब क्या ही बताओ पाइल 2, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रस्ट मी, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। बहुत ने खूबसूरत सी बॉन्ड आप क्रिएट करने वाले हो। यहाँ पर भी जैसे कि 2 भाई बहन का प्यार, 2 भाई का प्यार, ये प्यार आप
किसी के साथ बांटने वाले हो पालतू। आपके जीवन में कोई आ रहा है, अभी वो न्यू भी हो सकते हैं, ऑलरेडी है वो भी पॉसिबल है। तो जो भी है उनके साथ एक बहुत प्यारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप शेयर करने वाले हो, बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करने वाले हो। होती है ना जो कि और लोगों को आप समझा नहीं सकते हो, लेकिन ये ऐसा एक इंसान होगा जिसको आपको कुछ बोलना भी नहीं होगा और ये समझ जाएगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। सो अगर आप मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर ही हो, या फिर आपके बच्चे हों, या फिर आपके दोस्त हो, आपके मॉम और डैड, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आप खुद के साथ देख ले। फिर है हेरोफेंट। ओके, दोनों, ओह माय गॉड, यहाँ पर तीनों मेजर का आना मैंने नोटिस अभी किया। ओके, सो पाइल 2, अगर आप इस रीडिंग को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो इसको सबसे पहले तो दिल से लो और राधे राधे बोलो, और जिनको भी मानते हो थैंक यू बोलो कि आपको ऐसा रीडिंग सुनने को मिल रहा है। और थैंक यू सो मच भोलेनाथ कि मुझे ऐसा रीडिंग करने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसी रीडिंग ना बहुत कम करने को मिलता है, ट्रस्ट मी। सो हाँ, मुझे अभी करने को मिल रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ, और आप लोगों के लिए भी हूँ, क्योंकि हेरोफेंट और सन एक साथ आने का ये मतलब है कि आप, वो ज्ञान का देवी देवता होता है ना, जो माँ सरस्वती होती है, तो वो ज्ञान की देवी होती है। तो क्रिएटिव आर्ट में अगर आप हो तो बहुत अच्छा करोगे। परफॉर्मेंस में आप खुद की क्रिएटिविटी शो कर सकते हो, आपकी परफॉर्मेंस सुपर डुपर हिट रहेगी। अगर आप कुछ भी, सपोज आप नॉर्मली खाना भी बना रहे हो, तो वो भी नॉर्मल आप लाइफ में वैसा करते हो, लेकिन सितंबर में जैसे कि उसके लिए आपको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा कि आप इमोशनल हो जाओगे। आपको लगेगा कि अब तक तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अभी सभी को लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया। तो ऐसा कुछ होने वाला है। मैंने एग्जाम्पल सबसे पहले ही चैनल में महसूस किया था, और मैंने कह दिया था कि 12 महीने आप मेहनत कर रहे हो लेकिन कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, लेकिन वही काम आप सितंबर में करोगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। तो वैसी ही एनर्जी आपकी सारी कार्ड्स मुझे वही दे रही है। ओके, सो हेरोफेंट से ये भी हो सकते हैं कि आप कुछ सीखो, आपकी शादी, या डेफिनेटली शादी हो सकती है यहाँ पर। 8th हाउस, सन एंड हेरोफेंट, किसी की बर्थ हो सकती है, मतलब बच्चे हो सकते हैं। आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकता है कि आपके घर में नन्ना मुन्ना कोई आ रहा है। ओके, सो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कहीं पर घूमने जाओ, हायर स्टडीज़ करो, आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए, आपके घर पे जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं या फिर आपके जो भी गुरु हैं, सपोज़ आप जिनके पास जाते हो पढ़ने को, तो उनकी बहुत सारे आशीष आपको इस महीने में मिलने वाला है। वो बहुत सारा, ढेर सारा प्यार आपको देने वाला है। आपके जो भी बड़े हैं, आपकी गुरु बहुत स्ट्रांग होने वाली है, स्पेशली जो बृहस्पति एंड जो शुक्र ग्रह है, ये दोनों ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा इस महीने में आपके चार्ट पे। ओके, दैट्स वाई 8th हाउस है। तो 8th हाउस हो सकती है कि आप इस वक्त पे शनि की बहुत कृपा आप पे बनी रहे, ठीक है। सैटर्न की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपको भर भर के इसीलिए ऐसा कुछ दिखने को मिल रहा है, क्योंकि आपकी कर्म बहुत अच्छा है, आपने बहुत धैर्य बना के रखा है। दैट्स वाई आपको ये मिल रहा है, दैट्स वाई ये रिवॉर्ड्स, ये सारी अप्रिसिएशन, इतना नाम, जितना भी आपको सितंबर में जितना भी मिल रहा है, सारे कुछ इसी वजह से, क्योंकि आपका कर्म बहुत अच्छा है। आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, खुद अच्छा काम करते हो, आप मेहनत करते हो, जिस वजह से आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। ओके पालतू, आगे बढ़िए और यहाँ से देख लेंगे कि आपके लिए और क्या पता चलती हैं। थैंक यू फॉर माई पालतूज, क्या है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए है, यू नो हैव अ गुड टाइम। डेफिनेटली आपको, आपके देखो,
बहुत अच्छा समय आने वाला है, वही यहाँ पर डायरेक्ट चैनल हुआ मैसेज। फिर आपके लिए है गिफ्ट्स, या बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं कि आपका गिफ्ट्स मिले, शादी हो सकती है तो गिफ्ट मिल सकता है, या फिर आपका बर्थडे हो, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिल रहा है। मैसेज, किसी की तरफ से मैसेज रिसीव कर सकते हो अगर इंतज़ार कर रहे हो, सपोज अपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, हू नेवर नोज। लेज़ी, ओके, सो यहाँ पर लेज़ी का मैं जो मैसेज ये समझ पा रही हूँ कि आपने बहुत मेहनत किया है और ये जो टाइम है आपकी चिलैक्स वाली टाइम है। मैंने जैसे कहा ना कि स्टार्टिंग में ही चैनल हुआ था कि बहुत एक चिल वाली एनर्जी, घूमने जा रहे हो, फिरने जा रहे हो, बहुत मस्ती कर रहे हो, तो ये टाइम आपको लगेगा कि आप बहुत मेहनती हो ना, तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं क्या लेज़ी हो रही हूँ, मुझे क्या काम करने की ज़रूरत है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा उड़ रही हूँ। सबको ऐसा लग सकता है क्योंकि सडनली आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है, सो ये फीलिंग आ सकती है। बट अब लेज़ी नहीं हो, थोड़ी सी आपको इसकी भी ज़रूरत है, आपको इसकी बस इसको आपको इसको भी ज़रूरत है, मुझे और कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहा है। ओके, नेचर से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि मदर गाया आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग, गाया की एनर्जी आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी और मदर नेचर भी आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सो क्लैरिटी, यहाँ पर है क्लैरिटी। सो अगर किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं थी, आपको क्या करनी चाहिए, क्या आपको कुछ देखना है या फिर महसूस करना है, बट आपको समझ में नहीं आ रही थी, सो यहाँ पर वो क्लैरिटी आपको मिल रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या सिंबल्स आती हैं और क्या आपके लिए चार्म्स आती हैं प्रोफाइल से। ओके, सो चार्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग आपको मिला। ओके, एप्पल है, तो मैंने जैसे कहा हो सकती है कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाए, या फिर मुझे यहाँ पर आईफोन सुनाई दे रहा है, या फिर आईपैड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एप्पल का कुछ ब्रांड आप खरीद सकते हो सकते हैं आप सोच रहे हो तो खरीद सकते हो। एंड बाकी लोगों के लिए आपको एप्पल ईट करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ी सी फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है, और बस यही था। ओके, सो ये चार्म तो क्रिएटिविटी के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ने वाली है, आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ काम करेगी, एंड बहुत ज़्यादा आपको सारी चीज़ों का समझ होगा। और फिर है यहाँ पर ग्रोथ, डेफिनेटली वो ग्रोथ आ रही है। यहाँ पर ये टावर है, सो डेफिनेटली कहीं पर आप जा सकते हो, घूमने वाली फॉरेन वाली एनर्जी है। ओ माय गुडनेस, फिर से इंस्ट्रूमेंट, सो यहाँ पर आप सिंगर हो सकते हो या फिर इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, इससे रिलेटेड कुछ कर सकते हो तो बहुत अच्छा करोगे। और दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ नहीं करते हो तो आप म्यूज़िक सुना करो, क्योंकि आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा लाइट हो जाएगी। यहाँ पर ये ब्यूटीफुल विंग्स के साथ है हार्ट, तो आपका हार्ट तो प्योर है ही। और दूसरी ये है एंजल्स आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके लिए वो एनर्जी महसूस हो रही है। कोई तो आ रहा है क्योंकि 2 विंग्स हैं, फिर से वही मैसेज, कोई आएगा और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ओके, फिर आपके लिए यहाँ पर सिंबल है ये बर्ड, तो बर्ड से मैसेज मिलता है। पहले जो पुराने दिन होती थी तो वहाँ पर बर्ड के थ्रू वो मैसेजेस आदान प्रदान किया जाता था ना, सो वही यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। फिर है यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, जो लोग मानते हैं उन लोगों के लिए मैंने बता दिया। और फिर यहाँ पर फीमेल वाली एनर्जी है, तो डेफिनेटली फेमिनिन एक एनर्जी आप में काम करेगा। वो गिर गया उस तरफ, या सो फेमिनिन एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप में काम करेगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचोगे और आप बहुत खुश रहोगे डेफिनेटली। सो वो एनर्जी है यहाँ पर और वही मिल रहा है। सो पाइल 2 ब्यूटीफुल रीडिंग थी आपकी, क्या ही बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगा और एंड करने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है और ज़्यादा रीड करूँ। और ये जो भी ब्लेसिंग्स हैं आपको ये सारे कुछ सितंबर में मिले, इसको मैनिफेस्ट करो और बोलो राधे राधे। और मेरी ऐसी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, तो बने रहना है। मैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
बाय। हाय ऑप्शन 3, अगर आपने थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी पाइल 2 की एनर्जी क्लींस कर लेते हैं। थैंक यू। ओके सो यहाँ पर बहुत एक इंटरेस्टिंग मैसेज मिला। इंटरेस्टिंग वो मैसेज है कि कहीं ना कहीं सितंबर में आप एक वो होती है ना कि हाँ ये वाली एक एनर्जी है, क्या हुआ मेरे साथ, ये जो हम बोलते हैं ना एक्साइटेड होके, तो एक्साइटेड एक एनर्जी मैं खुद में महसूस कर पा रही हूँ। एंड ऑल्सो आप अगर कोई टैरो चैनल फॉलो करते हो जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, आई डोंट नो आप कौन सी टैरो चैनल को फॉलो करते हो, बट आप उनकी जो कीवर्ड्स है उससे बहुत ज़्यादा आप अटैच्ड हो। ये बहुत ही एक क्या ही बताओ, ये एक चैनल हुआ मुझे, आई डोंट नो किन के साथ ये जाएगा, लेकिन आप डेफिनेटली किसी ऐसी पर्सन को फॉलो करते हो अपने लाइफ में या फिर अपने यूट्यूब में या फिर कहीं पर भी हो सकते हैं, किसी को तो फॉलो करते हो जिनकी मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते हो और जिनकी बातें आप अप्रिशिएट करते हो कि हाँ सच में ये सही है। तो ऐसा एक मैसेज मैंने चैनल किया। लेट्स आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि सितंबर में आप कौन सी एनर्जीज को वेलकम कर रहे हो। आपकी ओवरऑल एनर्जी से आप ज़ोडिएक साइन, प्लैनेट्स या फिर हाउस में से मुझे पता चलेगी। देख लेते हैं आपके लिए क्या आते हैं। थैंक यू। ओके फॉर पैल्ट्री, ओके तो आपके लिए हाउस आया है, देख लेते हैं कौन सी हाउस है। 4th हाउस है, ब्यूटिफुल। ओके सो यहाँ पर 4th हाउस कहीं ना कहीं बता रही हैं कि आपकी जो नींव है ना, वो नींव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। मतलब जो रूट होती है, रूट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। रूट स्ट्रॉन्ग होने से मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप कोई भी अगर काम कर रहे हो, आप परमानेंट नहीं हो, लेकिन आपकी जॉब परमानेंट हो सकती है। आप अगर कुछ ऐसा कर रहे हो मनी के लिए, तो मनी गेन हो सकती है, आप घर खरीद सकते हो, आपका जो वंश है वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, आपका नी स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अभी कैसे है तो ये आप खुद से रिलेट कर लो, लेकिन सितंबर में कहीं ना कहीं आप ऐसे खुद को बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस करोगे। ठीक है, अब किसी भी एंगल से हो सकते हैं कि आप खुद एक मदर हो और आपको बहुत सेटिस्फेक्शन है कि आपकी जो चिल्ड्रन है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपको लेकर, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, ये हो सकते हैं। या फिर अगर आप वर्किंग वुमेन या फिर मेन हो तो आपकी जॉब परमानेंट हो रही है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, सो आपको बहुत ज़्यादा एक सिक्योर वाली एनर्जी महसूस हो सकती है। आपने खुद का घर खरीदा है, अब तक आप रेंट पे रह रहे थे लेकिन अभी खुद का फ्लैट या फिर घर अपने खरीद लिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस हो रही है। सो कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान आपके लाइफ में ऐसा आ सकता है जिससे पाके आपको बहुत सिक्योर महसूस हो सकती है। अभी ये अब किसी भी एंगल से हो सकती है, ओके, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस करोगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि टैरो से पैल्ट्री के लिए क्या पता चलती है। सितंबर में पैल्ट्री के लिए क्या आ रही है। थैंक यू। ओके, फॉर पैल्ट्री, for L3 for L3 thank you। ओके सो आपके फर्स्ट कार्ड है 7 of Cups। वाओ ओके सो 7 of Cups को देख के सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अब तक अगर आप चीज़ों में बहुत बैलेंस मेंटेन करके चल रहे थे, अपने मनी वाइज बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे थे, लेकिन आपको ऐसा फील हो सकता है कि मनी बढ़ रहा है तो इसमें थोड़ी सी खर्च मैं कर सकती हूँ। ठीक है, सेविंग्स कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मैं इन्वेस्ट भी कर सकती हूँ। मुझे जो अच्छा लग रहा है उसके पीछे मैं
इन्वेस्ट कर सकती हूँ, एक आपको ऐसा महसूस होगा। और दूसरी ऐसी बात कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम शेड्यूल ऐसी चीज़ों को मेंटेन करके चलते हो, सो आपको ऐसा फील होगा चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ी सी चिलैक्स कर लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा डाइट मेंटेन करके चलते हो, लेकिन आपको सितंबर में लगेगा कि चलो ठीक है, आज थोड़ी सी खा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा वैसा। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो कंफर्ट जोन है, या फिर आपने जो एक चार्ट बना के अपने लाइफ में मेंटेन किया है, तो उसमें से आप थोड़ी सी ना बाहर निकल रहे हो, बाहर निकल के और चीज़ों को चख रहे हो और चीज़ों को महसूस कर रहे हो। कहीं पर नई जगह पर जा रहे हो, तो पड़ोसी से आप नए नए पड़ोसी नेबर जो हैं उनसे मिल रहे हो, बातें कर रहे हो। सो ऐसी एनर्जीज मुझे महसूस हो रही है। एंड ऑल्सो ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप वो सारी एक्सपीरियंसेस कर सकते हो जो कि आपके लाइफ में आपने शायद पहले नहीं किया है, एकदम आपके लिए न्यू हो। वो फीलिंग्स हो सकती है, कुछ एडवेंचर हो सकते हैं, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा घट सकता है जो कि एकदम न्यू हो। आप पहली बार ये महसूस कर रहे हो, पहली बार आपके साथ हो रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐड हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि सितंबर में आप दिखोगे चीज़ों को ऐड होता हुआ, चीज़ों को आता हुआ अपनी तरफ, ठीक है। बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास रहेगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास रहेगी और चीज़ें आपकी तरफ वेलकम करोगे, आप नए नए चीज़ों को वेलकम करोगे। आओ आओ, मैं यहीं पर ही हूँ। आप एक मैग्नेट की तरह हो और चीज़ें आपकी तरफ खींच के आ रही है, वो एनर्जी सितंबर में रहेगा। देख लेते हैं कि और क्या कार्ड आ रही है। ओके, सो 4 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो हो सकती है कि सितंबर में आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहे, यू नो। आप इमोशंस के बहुत ज़्यादा इमोशंस को सबसे पहले रखो, ये पॉसिबल है। एंड 4 ऑफ कप्स ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होने की वजह से आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हो सकती है कि आपको ऐसा लगे कि ठीक है चलो ये अभी मेरे पास है तो इसको रख देती हूँ, बाद में दिखा जाएगा। तो ऐसी एटीट्यूड रह सकती है आपकी। तो थोड़ी सी फॉलो कीजिएगा कि आप चीज़ों को अच्छे से देखो, परखो, उसके बाद ही कुछ करो। हो सकती है कि आपको आपके सामने ऐसा कुछ सिचुएशन है, आपको लगे कि ये चलो इसको नहीं भाव देना है, लेकिन बाद में जाके आपको वही इंसान की ज़रूरत पड़ जाए, वही चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। आपने कुछ चीज़ें बाहर फेंक दी और बाद में जाके आपको लगा अरे ये तो मुझे चाहिए था। तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला है। तो बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपकी रूट स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ऐसा मत कीजिएगा कि उसी चक्कर में आप ऐसे ऐसे चीज़ों को नज़रअंदाज कर दे जो कि आपके लिए सच में वैल्यूएबल बाद में साबित हो, लेकिन आपको लगे कि नहीं अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा नज़रअंदाज मत करिए, सारी चीज़ों को समझ के आप रखिए, उसके बाद का बात देखा जाएगा, ठीक है। एकदम से किसी को हटा देना या फिर एकदम से बाहर कर देना, तो ऐसी वाली एनर्जी मत रखिएगा। बस यही हाँ यही चीज़ है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी ऐसा आपकी एनर्जी रहेगी कि मुझे जैसा लग रहा है ना मैं वैसा करूँगी, किसी की नहीं सुनूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो वाली एनर्जी आपको महसूस होगा कि नहीं मुझे अपनी सुननी है, अभी किसी की नहीं सुननी। तो ऐसी एनर्जी से आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। सो देख लेते कि आपके लिए और क्या पता चलती है पाइल 3। ओके, तो यहाँ पर कुछ गिरा, हम इसको ही लेंगे। ओके, सो आपके लिए है स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी से हो सकता है कि आप कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो कहीं पर जाने की, कुछ करने की पॉसिबिलिटीज़ है। और दूसरी बात है रोजेस। ओके, यहाँ पर वो मैंने जैसे कहा ना, किसी से प्रपोजल रिसीव करना या फिर किसी के साथ अपना बॉन्ड शेयर करना, सो यहाँ पर वो एनर्जी एक है। और दूसरी बात स्ट्रैटेजी से मुझे ऐसा ये भी लगता है कि जैसा मैंने आपको कहा कुछ देर पहले कि आप क्या कर रहे हो, सच क्या बोल रहे हो, सारी कुछ सोच समझ के बोलो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप ऐसा कुछ कर दो बाद में जाके पछताओ, ठीक है। क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे वो बता रही है कि आप शायद अनजाने में कर दो,
लेकिन बाद में जाके आपको वो पछतावा हो सकती है। तो जो भी करो बहुत स्ट्रेटेजाइज करके करो, बहुत सोच समझ के करो, ठीक है। बस यही गीता का एक श्लोक आपके लिए आया है, डेफिनेटली आपके लिए ये सुनना ज़रूरी है, इसीलिए आया है क्योंकि कोई भी पाइल में गीता का श्लोक नहीं आया है। तो देख लेते आपके लिए क्या है। आपके लिए है लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल एंड फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो बहुत हो सकती है कि जैसे कि गीता में लिखा हुआ है कि लाइफ में क्या कब होगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको क्या कहा कि कुछ ऐसा हो सकते हैं जो कि आपको बहुत सतर्क रहनी चाहिए, लेकिन मुझे क्या पता है कि आपके साथ क्या होगा ये कोई भी आपको नहीं बता पाएगा। सो वैसी तरीके से ये अनप्रेडिक्टेबल है, आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। सो यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आती रहती हैं, तो आपको वो बूझ के और समझ के चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी समझ कितना काम कर रहा है आपको वो देखने की ज़रूरत है। तो सितंबर में कहीं ना कहीं आप इतनी सारी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको ये भी देखनी है कि आप उन चीज़ों को बैलेंस आउट कर पाओ, उन चीज़ों का मर्यादा रख पाओ, उन चीज़ों को संभाल पाओ बेसिकली। ओके, सो वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर से क्या चार्म्स। ओके, सो ये चार्म फुदक के गिरा, यानी कि फॉरेन जाने के चांसेस यहाँ पर हैं। ओके, सो यहाँ पर ये अम्ब्रेला मुझे बहुत भाया, तो अम्ब्रेला से वही प्रोटेक्शन, क्योंकि छतरी हम क्यों लेते हैं, अम्ब्रेला यूज़ करते हैं जो धूप होती है, बारिश होती है, उससे बचने के लिए। तो वो प्रोटेक्शन वाली एनर्जी यहाँ पर दे रही है। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर हो सकता है आप गाना सुनो, सिंगिंग में हो या फिर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, और दूसरी है मूवीज़ देखो, गाना सुनो। सो यहाँ पर एक चिल आउट वाली भी एनर्जीज़ आपके लिए महसूस हो रही है। तो देख लेते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या बन रही हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। थैंक यू। गाइडेंस में फर्स्ट कार्ड ये ट्रस्ट। ओके, तो चीज़ों को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप शायद आपको जो भी मिलेगा आप उसके हकदार हो, लेकिन कुछ चीज़ें चूक सकती हैं आपके विश्वास की वजह से, ठीक है। तो अपने ऊपर और चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी ट्रस्ट करिए, आपकी ट्रस्ट कम हो सकती है। यहाँ पर वो मैसेज है। इंस्पिरेशन, किसी को देखकर इंस्पायर हो सकते हो, इंस्पिरेशन किसी चीज़ को बना सकते हो। ओके, आपको किसी चीज़ से इंस्पिरेशन मिल सकती है, आप किसी के इंस्पिरेशन बन सकते हो। ये भी है कि देखो इसने बहुत अच्छा काम किया। और फिर 4, ओह माय गॉड, 4th हाउस है और यहाँ पर 4 है, होम है, स्टेबिलिटी है, तो वही मैसेज घूम फिर के आया है। तो पाइल 3 यहाँ पर तो आपके लिए क्लियर मैसेजेस है, आपको खुद ही समझ में आ रही है, मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ मैं बताऊँगी, क्योंकि गीता का ये श्लोक आया है, तो ये मुझे बहुत सारी मैसेजेस आपके लिए दे रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग होंगे, तो मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगी, आपके साथ रेजोनेट ना भी कर सकती है, तो जो है उनको समझ में आ जाएगा। तो वो चीज़ ये है, ये जो कान्हा बता रहे हैं कृष्णा के गीता में कि लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल एंड फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। इससे मतलब ये है कि आपको नहीं पता कि कब आपके साथ क्या हो जाए। तो एक चीज़ ये है, अगर आप खुद को मानते हो कि मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं जब जो सोचूं कर सकती हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं और मैं क्या ही करूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, तभी भी आपको वही बताया जा रहा है। मतलब दोनों तरफ से ही आपको यही बोला जा रहा है कि आपको नहीं पता, आपको जो दिया जा रहा है वो मेरी तरफ से है, ठीक है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपके लाइफ में आ रही हैं, आपको वो पता नहीं है, तो खुद को डीमोटिवेट मत करिए या फिर अपने आप को ज़्यादा ईगो के हाथ में मत सौंपिए, ठीक है। अगर ईगो आपके ऊपर हावी हो रही है या पर अहंग अगर आपके ऊपर हावी हो रही है,
तो उसको अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए, क्योंकि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। और अगर आप उन चीज़ों का कदर नहीं करोगे तो वो आपसे छिन भी जाएगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसकी कदर करना सीखो। वो कोई इंसान है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कुछ भी है, आपको एक चीज़ अगर मिल रहा है तो उसके लिए थैंक यू बोलो। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू कान्हा, थैंक यू आप जिनको भी मानते हो। आप ग्रेटफुल होना सीखो। इस पल के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी। देखो, मैं जो भी बता रही हूँ प्लीज़ दिल से मत लेना, क्योंकि देखो एक चीज़ है, जब भी मैं प्रेडिक्ट करने बैठती हूँ ना तो मेरे मुंह से वही चीज़ें निकलता है जो सच में आपको सुनने की ज़रूरत है और सच में जो कान्हा आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि मैं हमेशा मेडिटेशन जब कर लेती हूँ तब ये हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरे मुँह से जो भी निकले वो मेरे वर्ड्स ना हो, वो आपके वर्ड्स हो। तो मैं जो भी आपको कह रही हूँ, हो सकती है बहुत सारे लोग स्किप कर जाए। मतलब मैं भी सोच रही थी कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, लेकिन यहाँ पर बोलना ज़रूरी था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि हो तो आप इंसान ही, मैं भी इंसान ही हूँ। तो गलती जो होती है इंसान से ही होती है, तो आप ये गलती मत करो। इसी के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें पहले से बता रही हूँ, ओके। और कृष्णा की गीता के वचन इसीलिए आपके लिए स्पेसिफिकली पाइल 3 आया है कि आप ये चीज़ें ना करो, ठीक है, क्योंकि कृष्णा आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स भर भर के भेज रहा है। तो उसकी कदर करो और ज़रूर से थैंक यू बोल के जाओ। ज़रूर से कमेंट बॉक्स में राधे राधे बोल के जाओ अगर आपको क्लैरिटी मिली है। और मेरे साथ बने रहने के लिए, ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।